आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी पंजाब की। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल भले ही अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें दूसरे दलों की बजाय अपने ही बढ़ा रही हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी दलों से लड़ रही है या फिर आपस में ही संघर्ष चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल पार्टी नेताओं के रवैये से ये सवाल उठता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद मनीष तिवारी ने एक बार फिर से प्रदेश के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य की चुनौतियों का समाधान कर सके, कठिन फैसले लेने की क्षमता हो। इसके आगे तिवारी ने लिखा कि पंजाब को गंभीर लोगों की जरूरत है, जिसकी राजनीति सोशल इंजीनियरिंग न, मनोरंजन और मुफ्त की चीजें बांटने पर ही ध्यान ना हो। मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में एक खबर का लिंक भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक सीएम चन्नी ने इशारा किया है कि वे लोकप्रिय है और हाईकमान को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी के इस ट्वीट ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में चल रही कलह को उजागर कर दिया है। इससे पहले भी वे कई बार पार्टी से इतर अपनी राय रख चुके हैं। अब उनकी इस टिप्पणी ने एक बार फिर से राज्य में सीएम के चेहरे को लेकर कलह को सामने रखा है। बता दें कि कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर कलह मची हुई है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कह चुके हैं कि राज्य में हाईकमान को सीएम घोषित करना चाहिए। उन्होंने तो तंज कसते हुए यह भी कहा कि बिना दूल्हे की बारात कैसी। यही नहीं, मंगलवार को तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि पंजाब का सीएम हाईकमान तय नहीं करेगा, बल्कि राज्य की जनता को तय करना है, वही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि विधायक भी जनता ही चुनती है और वही सीएम का फैसला भी लेती है। साफ है कि कांग्रेस में सीएम पद को लेकर आंतरिक संघर्ष छिड़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी से जब पूछा गया कि क्या चुनाव से पहले उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम बताना चाहिए, तो चन्नी ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है तो वह हार गई है। उन्होंने कहा कि 2017 चुनावों के दौरान जब पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया तो वह जीत गए। इससे पहले जब उसने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था, वो हार गई थी। जब भी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है तो वह हार गई है, इसीलिए पार्टी को इसकी घोषणा करनी चाहिए। चन्नी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि पार्टी द्वारा किसे उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वे जहां भी जाते हैं लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत करते हैं, यहां तक कि बैरिकेड्स तोड़कर उनसे मिलने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान इस रार से निपटने के लिए फिलहाल सीएम के चेहरे को घोषित न करने को ही सही मान रहा है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में जारी उहापोह की स्थिति का दूसरे दलों को फायदा मिल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने सीएम फेस के बारे में अगले सप्ताह जानकारी देगी। खुद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अगले सप्ताह अपनी पार्टी के सीएम फेस का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम फेस का ऐलान करने से उसे बढ़त मिलेगी, जबकि इससे कांग्रेस बैकफुट पर जा सकती है। बीजेपी और अकाली दल को भी कांग्रेस की अंतर कलह का लाभ मिल सकता है। तो सीएम चेहरे को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आंतरिक कलह से ही जूझती जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुरजीत सिंह सिवाच जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस पंजाब की। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मनिंदर सिंह कपियाल जी हमारे साथ है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी पंजाब के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मनिंदर सिंह जी आपसे है। चलिए मनिंदर जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरजीत जी आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर इतनी आंतरिक कलह है कि सीएम का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, अपने आप को ही लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। क्या वजह इसके पीछे है? और अब तो सिद्धू ये तक कह रहे हैं कि आलाकमान ये तय नहीं करेगा, राज्य की जनता तय करेगी कि सीएम कौन है। विधायक को चुनते हुए तो सर देखा है, लेकिन सीएम को चुनते हुए जनता तय करेगी। ये क्या, इसके क्या मायने निकाले? मैम जी, पहली बात तो ये है कि हमारे कंट्री में, भारत में, हिंदुस्तान में
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसे वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें लोग चुनते हैं, नुमाइंदे चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि उनका जो लीडर कौन है, और वो बाद में मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे ही पार्लियामेंट में चुनाव होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं वो फिर आगे आपका लीडर चुनते हैं, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, देश का। और कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास रहा है कि ज्यादातर, कहीं कहीं वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर हम बिना सीएम का या बिना पीएम का चेहरा डिक्लेयर किए चुनाव में जाते हैं, इलेक्शन का जो है चले जाते हैं, चुनाव में जाते हैं हम। ऐसे ही अगर हम पार्टी ने फैसला किया है कि हम एज ए टीम, जो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन ये चुनाव लड़ रही है पंजाब में, एज ए टीम लड़ रही है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, एवरीबॉडी इज कॉम्पिटेंट, और मुख्यमंत्री के सभी उसके बनने के लिए उसमें जो है क्षमा है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी है, कोई लीडर जो है सभी बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर। तो इसके बारे में जो आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतर क्या है, कलह बात कर रहे हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चन्नी जी कहते हैं कि आलाकमान को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगर सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और पहले ये डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसके बाद चुनाव में जाना चाहिए, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जब घोषित किया गया उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। ये आपके विचार हो सकते हैं सर, मेरे विचार नहीं है, ये सीएम के विचार है। और ये जो लीडर्स हैं उनके भी अपने जाति पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का विचार है, जो पार्टी डिसाइड करती है, उसके लिए सभी सहमत हैं। जो पार्टी ने फैसला किया है कि हम एज ए टीम जाएंगे, नहीं, उनका ये कहना है कि जब पार्टी डिक्लेयर करती है तो उसको फायदा मिलता है, नहीं डिक्लेयर करती तो उसको नुकसान होता है। और एमएलए जो जैसे होता है, पार्टी ऐसे होता है, पहले भी ऐसे होता है, एमएलए डिसाइड करते हैं कि हमारा लीड कौन होगा, वो बाद में हाईकमांड को बता देते हैं कि हमारा लीडर ये है। ठीक है, जो कम हाईकमांड है वो तो अनाउंस ही करती है ना। ठीक है, डिसाइड तो एमएलए करते हैं, एमएलए को लोग डिसाइड करते हैं। इसमें कौन सी कलह वाली बात कौन सी है, समझ नहीं आप क्या बोल रहे हो। सर, कलह इसलिए है ना, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कोई कलह वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है मनिंदर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या अगर कांग्रेस सीएम या कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा क्या? क्योंकि चन्नी भी ये कहते हैं कि अगर सीएम डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका फायदा मिलता है कांग्रेस को, नहीं करते हैं तो नुकसान भी होता है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं और पार्टियां उठाती हैं, तो बीजेपी को उसका फायदा होगा क्या? बीजेपी को तो फायदा होगा, डिक्लेयर कर दे तो भी होगा, ना करे तो भी। बीजेपी को कोई बड़ा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। जो कांग्रेस की नीति रही है वो हमेशा से लोगों को गुमराह करने की रही है। पहले तो इनके पास कोई सीएम फेस ही नहीं जो पंजाब को साम सके। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के लोगों का, किसानों का, नौजवानों का कोई ध्यान है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार के हाथ से निकल चुकी है, पंजाब बेकाबू हो चुका है। इसीलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के पास आज कोई सीएम के लिए कोई चेहरा है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये अनाउंस कर दे तो भी नहीं कोई फर्क पड़ेगा, ना करे तो भी नहीं। लोगों ने पूरा मन बना लिया है बीजेपी की सरकार बनाने का पंजाब में। जो मोदी साहब ने पंजाब के लिए, पंजाब के सिखों के लिए, पंजाब की किसानी के लिए जो काम किए हैं वो सारे लोग जान चुके हैं। जो इनका गुमराहकुन प्रचार है उससे कोई लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। चन्नी साहब को तो एक इस्तेमाल कर रहे थे, पहले उन्होंने लगा दिया भी देखो जी हमने 80 सीएम लगा दिया, उसको काम कोई करने नहीं दे रहे, उसका मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कांग्रेस के पास कोई भी आज की डेट में चेहरा कोई रहा नहीं, कांग्रेस चेहरा मुक्त हो गई है पंजाब में। इनके पास कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं, ना ही भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा इससे। ठीक है सुरजीत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि मनीष तिवारी एक ट्वीट करते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए पंजाब का, या पंजाब को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो राज्य की चुनौतियों का समाधान कर सके, कठिन फैसले लेने की जिसमें क्षमता हो। और उसके साथ ही आगे वो लिखते हैं कि पंजाब को गंभीर लोगों की जरूरत है जिसकी राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग ना हो, मनोरंजन और मुफ्त की चीजें बांटने पर ध्यान ना हो। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं मनीष तिवारी, पहली बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी मनिंदर जी कर रहे थे कि मजाक बनाकर रख दिया है चरणजीत सिंह चन्नी का,
क्यों? क्या अपनी ही पार्टी कहीं ना कहीं मजाक बनाने की कोशिश कर रही है उनका? दोनों सवालों का जवाब दीजिए सर। पहले तो मनिंदर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है। बीजेपी को फर्क तो तब पड़ेगा ना अगर बीजेपी के पास कुछ हो। बीजेपी के पास तो पंजाब में कुछ है ही नहीं। इनकी तो एक भी सीट शायद ही आ जाए कहीं से। मुझे तो लग नहीं रहा। लोगों से पूछ लीजिए आप कौन सी सीट आएगी, बताए ना कौन सी सीट आएगी इनकी। आज आपके मंत्री किस लिए छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस को? पूरी कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है, तो वो बीजेपी में किस लिए आ रहे हैं? अगर बीजेपी के पास कुछ नहीं, आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा कि बीजेपी के पास क्या है। आपकी जो किसान विरोधी, पंजाब विरोधी जो नीतियां हैं वो लोगों के सामने आ गई। जो आपने फिरोजपुर में किया है मोदी साहब के साथ, एक देश का प्रधानमंत्री था, वो अकेला बीजेपी का नहीं था। सुरजीत जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, विपक्ष तो आरोप लगाएगा एक, जब आपकी पार्टी के खुद के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत उसके बाद ठीक है सुरजीत जी दूसरी बात उस बात का जवाब दीजिए ना जो मैंने आपसे पूछा था। दूसरी बात ये है कि जो आपने हमारे लीडर श्री मनीष तिवारी जी का जिक्र किया है जी, तो उन्होंने कहा है कि सीएम ऐसा होना चाहिए, तो उसमें क्या बुरी बात है? तो मतलब अभी नहीं है ऐसे, अभी ऐसे नहीं है जो कठोर फैसले लेने की क्षमता रखते हो। हमारे चन्नी जी भी हैं, उनमें भी क्षमता है। सिद्धू साहब है, वो भी ठीक है, उनमें भी क्षमता है। डॉक्टर साहब क्षमता है, बायो साहब है, उनकी क्षमता है। हमारे तो किसी भी लीडर को नहीं दिए, सभी कॉम्पिटेंट है, सभी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं सर। तो क्या लगता है कि सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर देना चाहिए? वो तो पार्टी का फैसला है ना जी कि हम ऐसे टीम जा रहे हैं। और सर ये जो अंतर कलह है, क्या नहीं लगता है कि यही कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती है विधानसभा चुनाव में? नहीं जी, आपको लगती है कोई अंतर कलह नहीं है। हमारी पार्टी का एक प्लस पॉइंट क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, परंपराएं हैं, सभी को बोलने की जो है इंडिपेंडेंस है, आजादी है हमारी पार्टी में। हम सुनते हैं, हमें बीजेपी जैसे नहीं है। बीजेपी जैसे सर ये लोकतंत्र की आजादी तो है, पार्टी के नेता पार्टी के अंदर अपनी बात रखें तो सर लोकतंत्र की आजादी की हम बात करते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अगर ये कहते हैं आपका काम है लोगों को गुमराह करना, पंजाब का नुकसान करना, देश का नुकसान करना, यही तो रियल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी है, यही तो है। बीजेपी देशभक्तों की पार्टी है। ये मोदी जी के खिलाफ कोई बोल के दिखाए ना बीजेपी में। और मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ क्या बोलेंगे? ठीक है सर, लोकतंत्र है पार्टी में, एक अच्छी बात है। एक सेकंड सुरजीत जी अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ये वाकई पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी में लोकतंत्र है जिसका जिक्र आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, या फिर जब ये बगावती सुर निकलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने लग जाए, सामने आने लग जाए, मीडिया में आने लग जाए, तो क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे या फिर अंतरकलह कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू सर अभी से नहीं, लगातार अपनी पार्टी के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, बगावती सुर दिखा रहे हैं, और न सिर्फ पार्टी नेतृत्व पर बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको हाल ही के कुछ बयान याद दिला देती हूँ जिससे कि आपको ये तय हो जाएगा कि क्या वो वाकई लोकतंत्र की बात है या फिर बात इसकी है कि अंतरकलह कितना बढ़ गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अभी हाल ही में जब चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पंजाब का खजाना भरा हुआ होने की बात करते हैं, तो चन्नी पर वो कटाक्ष करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कहते हैं कि दिवाली से पहले ये गिफ्ट, ये बताओ कि ऊपर क्या कोई बेईमान बिठाओगे या ईमानदार? सर ये क्या बताना चाहते हैं सिद्धू? हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार आखिरी 2 महीने में जनता को ये जो दे रही है वो लॉलीपॉप है। ये क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, और क्या ये महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई है, खुलकर प्लेटफॉर्म पे सामने आ रही है? पहली बात तो ये है जी, जो आप रेबल की बात कर रहे हो, तो बगावत की बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अब आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कुछ पूछते हैं आप बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सर जब सबके सामने आ जाती है चीजें फिर आप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सर ट्विटर पर ट्वीट जो हुआ है वो उठा के आप देख लीजिए, मनीष तिवारी ने आज क्या कहा है, नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लेट मी कंप्लीट, मुझे बात पूरी करने दीजिए ना। रखिए ना सर अपनी बात। जी अब सुनिए ना, बीच में मत काटिए। पहली बात, बगावत की शायद आपको जो ये लफ्ज है ना बगावत तक यूज कर रहे हो, ये इससे मुझे
जो है ना इतराज इससे है। मैं अंतरकलह की बात कर रही हूँ सर। अंतरकलह भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। आपकी डेफिनेशन गलत है अंतरकलह की। जी बताइए क्या डेफिनेशन होती है सर। डेफिनेशन वो बगावत की बात है, ये भी आपकी डेफिनेशन गलत है। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है पार्टी में, आप उसको समझिए। हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये समंदर के जैसे है। इसमें कई धाराएं चलती हैं, धाराएं चलती हैं इसमें। ये धाराएं हैं, आइडियाज हैं पंजाब की इकोनॉमी को, पंजाब के लोगों की जो लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए आइडियाज हैं। ये सिद्धू के आइडियाज हैं, चन्नी के आइडियाज हैं, चन्नी जो गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं। और जो लॉलीपॉप की बात कर रहे हो वो संधू साहब ने उसके बाद में क्लैरिफिकेशन दी है कि मैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ जो केजरीवाल दिल्ली से आके लॉलीपॉप की बात कर रहा है। जो पंजाब गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं वो तो बैक्ड बाई फाइनेंसिस हैं, बैक्ड बाई वो तो स्कीम्स है, तो आइडियाज इंप्लीमेंट हुए हैं, तो ऑर्डर्स हैं, वो बातें नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है वो। इसी तरह ये आगे जो हमारा 5 साल का नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमने 5 साल में क्या करना है उसके लिए आइडियाज हैं। सिद्धू के अपने आइडियाज तो अच्छी बात है सर, लेकिन पंजाब के सुन लीजिए सर, अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कह चुके हैं राज्य में हाईकमान को सीएम घोषित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना दूल्हे के बारात कैसी। अब इसके क्या मायने निकाले, आप ही बता दीजिए। सुनिए, जो डिफरेंट आइडियाज हैं पंजाब की इकोनॉमी के लिए ठीक करने के लिए और पंजाब की लोगों की लाइफ को ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ये डिफरेंट आइडियाज हैं। ये हमारे मैनिफेस्टो में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनेगा हमारा, जो हम हमारी विजन होगी, पार्टी की विजन होगी, जो उससे मोहर लगेगी पार्टी की। मनिंदर जी ठीक है सर, ठीक है, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कोई बात नहीं। मनिंदर जी अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है जिस तरह के बयानात निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे हम सिद्धू की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, लगातार कांग्रेस के अंदर अलग अलग बयान निकल के सामने आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक अलग खेमा हो गया, वो पार्टी छोड़ के चले गए, तब भी कांग्रेस ये कहती रही कि जी कोई बगावत नहीं है, कोई हमारे यहाँ पर अंतरकलह नहीं है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, वो अलग पार्टी बना ली। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? अगर हाँ तो कैसे? कैप्टन ने कांग्रेस ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। मैं सुरजीत जी ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ अपनी सत्ता ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਾਰਨ। आज कांग्रेसियों को कोई चिंता नहीं भी हमारे किसान का क्या होगा, हमारे नौजवान का क्या होगा। आज इनके पास कोई विजन नहीं। इन्होंने पिछली इलेक्शन में लोगों को गुमराह करने का काम किया। किसानों के कर्ज माफी की बात की, जो उस समय 90,000 करोड़ का कर्ज था, आज 1,25,000 करोड़ का कर्ज किसान के सिर के ऊपर हो गया। घर घर नौकरी देने की बात की, स्मार्टफोन की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की, सगन स्कीम की बात की। ये बता दें भाई साहब क्या कर दिया कांग्रेस ने, कौन सा तीर मार दिया? लोग समझदार है पंजाब के लोग। कांग्रेस ने कोई तीर मारा या नहीं मारा, लेकिन फिर भी क्या पंजाब की जनता विकल्प के तौर पर बीजेपी को देखती है क्या? आपको पता चलेगा इलेक्शन में, आपको पता चलेगा भी आपका क्या होता है पंजाब में। मनिंदर जी, क्या पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता कांग्रेस के अलावा विकल्प के तौर पर बीजेपी को देखती है क्या? आम आदमी पार्टी एक और विकल्प बन के सामने आ गया। लोगों ने मन बना लिया भी बीजेपी सरकार है जो किसान के हित में है, देश के हित में है, पंजाब के हित में है, सिखों के हित में है। तो उन्होंने मन बना लिया भी इस बार बीजेपी की सरकार ही पंजाब में बनेगी। आज आप लिख लो ये बात, मैंने आपको बता दिया, आने वाले दिनों में पंजाब में भाजपा की सरकार होगी जिसमें सभी वर्ग खुश होंगे। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ना, मनेंद्र को बुलाना यहाँ, हम आएंगे भाई साहब, आप जरूर आना। आज आपको एक बात बता देता हूँ, आप जरूर आना। अभी आपको तो पता अभी चल रहा है आपके सारे सुजीत जी एक आखिरी सवाल, क्या सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या नहीं कांग्रेस की तरफ से? अभी स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी सुजीत जी, जी कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या बिना घोषित किए ही चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? आपका सवाल रिपीट करेंगे मुझे बीच में? सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से पंजाब में या फिर नहीं?
देखिए, अभी तो हमारी पार्टी का फैसला ये है कि हम एज ए टीम जाएंगे इस चुनाव में, इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।